माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिजनेस रिस्क के बारे में। जी हाँ, आज हमारा एपिसोड नंबर 8 है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सर, हम लोगों ने रिस्क नाम का वर्ड सुना हुआ है, रिस्क का मतलब हमको पता है, लेकिन सर ये बिजनेस में रिस्क का क्या मतलब है सर? और ये नेचर क्या होता है सर बिजनेस रिस्क का? और सर ये कॉजेज कौन कौन से होते हैं? सर मैं आपको सारा बताऊंगा आज की वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर दो सब्सक्राइब चैनल को। वहां वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आपको एक बार क्लिक करना है और बस जादू देखना है, सब्सक्राइब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस रिस्क का कंसेप्ट क्या होता है सर? सर बिजनेस रिस्क इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। जी हाँ, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। यानी कि अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में अनहोनी हो जाए, कोई भी अनहोनी घटना घट जाए, उसकी वजह से होने वाला प्रॉफिट या लॉस की पॉसिबिलिटी को ही बिजनेस रिस्क कहते हैं। यानी कि उसकी वजह से होने वाला कोई भी प्रॉफिट या लॉस हमको नहीं पता कितना होगा और कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, कुछ भी जितने अमाउंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, तो मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट या लॉस होने की, उसी को क्या बोलते हैं सर? बिजनेस रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो सर ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है? सर पहले इसका एग्जांपल देखें जरा बिजनेस रिस्क का। सर इसके एग्जांपल में जैसे आप कंज्यूमर है, हम लोग कंज्यूमर है सर, ठीक है, हम लोगों का डेली जो है चेंज हो जाता है, रूटीन चेंज होता है। कल को हमारा फैशन कभी टेस्ट चेंज हो जाता है। पहले हम लोग चाय प्रेफर करते थे, अब हम कॉफी प्रेफर करते हैं। तो ये चाय प्रेफर करते थे, अब किसी का बिजनेस है चाय पत्ती बनाने का, ठीक है, अचानक से मार्केट में चेंज आ गया, लोगों के टेस्ट बदल गए, लोगों ने कॉफी पीना स्टार्ट कर दिया, तो जो चाय पत्ती बना था उसको नुकसान हुआ ना। ये क्या है? फ्यूचर में अनसर्टेन हुआ ना, उसको तो नहीं पता था फ्यूचर में लोग कॉफी पीने लग जाएंगे। क्या है सर? ये अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो भी लॉस हुआ उसको, यानी कि वो क्या है, मतलब कि बिजनेस रिस्क तो है सर वो। इसका मतलब ये ना भाई उसकी वजह से उसको लॉस की पॉसिबिलिटी तो हुई ना सर। क्या है? ये बिजनेस रिस्क है। ठीक है, अब बात करते हैं सर नेचर क्या है सर बिजनेस रिस्क का। सर आप लोग बोलेंगे सर हमको बिजनेस रिस्क तो पता लग गया, सर इसका नेचर, सर नेचर क्या होता है इसका? हम आपको बताते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले ही हमने सर डेफिनेशन में पढ़ लिया इसके कि भाई अनसर्टेनिटी क्या होता है, लॉस या प्रॉफिट होता है। तो बिल्कुल रिस्क जो होता है अनसर्टेनिटी की वजह से होने वाला ही एक आउटकम बोल लो या कुछ एक रिजल्ट बोल लो। यानी कि अनसर्टेनिटी होती है तभी रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी बोल ले तो सर अनसर्टेनिटी मतलब कि अनसर्टेनिटी भी 3 टाइप की हो सकती है। एक तो ह्यूमन अनसर्टेनिटी, एक बिजनेस अनसर्टेनिटी और नेचुरल अनसर्टेनिटी। यानी कि ह्यूमन अनसर्टेनिटी मतलब है कि ह्यूमन मतलब आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में वर्क करने वाले वर्कर्स, ये भी तो ह्यूमन ही है। ये लोग स्ट्राइक पे चले जाएं, कल को इनको भाई आप लोग सैलरी कम दे रहे हैं तो ये लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। मतलब जो बिजनेस से क्या बोलेंगे, भाई हम आपका काम नहीं कर रहे, हम हमारी सैलरी बढ़ाओ तभी हम आपका काम करेंगे। ये तो क्या होता है सर? ह्यूमन अनसर्टेनिटी है। तो ये लोग स्ट्राइक पे चले गए, आपका बिजनेस का तो लॉस हुआ ना। क्या आपको पहले से पता था कि भाई ये ऐसा भी होगा कभी फ्यूचर में? लॉस हुआ ना, जो आपको पता ही नहीं है, लॉस हुआ एक तरह से वो तो। ठीक है, लॉस हुआ क्या भाई, वो लॉस ही है आपका। तो सर ये आपको जो चीज नहीं पता है, तो यानी कि रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको नहीं पता था लेकिन फिर भी आपको लॉस हुआ ना। ह्यूमन जो है चला गया स्ट्राइक पर। सर बिजनेस अनसर्टेनिटी क्या है फिर? सर इसका मतलब है कि आप लोगों ने गलत अजम्पशन लगा ली, कि आप लोगों ने सोच लिया हमारा इतना डिमांड आएगा फ्यूचर में, मतलब बोला कि भाई हमारा जो डिमांड है ना बहुत बढ़ जाएगा, तो आप लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ा दी, लेकिन डिमांड उतनी आई नहीं, हो गया आपका प्रोडक्शन बेकार, लॉस हुआ आपको। तो सर इसको क्या बोलेंगे कि ये भी आपको पता नहीं था, आपने गलत अजम्पशन लगा ली। तो ये बिजनेस अनसर्टेनिटी है, यानी कि बिजनेस की वजह से होने वाले अनसर्टेन चीजें की वजह से भी क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है सर, फिर बारी आती है नेचुरल कॉजेस, नेचुरल अनसर्टेनिटी। सर इसमें क्या होगा? सर जैसे क्या हुआ आपको तो नहीं पता, भाई कल को क्या होगा, अर्थक्वेक भी आ सकता है,
भूकंप यानी कि फ्लड आ सकता है। जैसे आजकल में भी बिहार और एक और राज्य में आए हुए, असम में, ठीक है, इन दो जगहों पे आए हुए थे। यहाँ पे बिजनेस मैंने क्या इनको पता था पहले से कि सर फ्लड आ जाएगा कल को? नहीं पता था ना। तो भाई इसकी वजह से भी अनसर्टेन चीजें हैं ना, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते, हम सब फ्यूचर में कल को कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से होने वाला लॉस क्या अनसर्टेनी तो है, तो इसलिए बोला गया रिस्क इज अनसर्टेन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सर फिर रिस्क इज अनअवॉइडेबल, बिल्कुल सर सही बात है, रिस्क अनअवॉइडेबल है, बिल्कुल। हम रिस्क को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अरे भैया रिस्क की तो है, देखो फ्लड है, क्या फ्लड को अवॉइड कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं नहीं भाई फ्लड बाद में आना तुम, अर्थव्यवस्था बोलते भाई बाद में आना तुम, अवॉइड तो नहीं कर सकते ना इसको। हम इसको एक हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज मतलब इससे होने वाले लॉसेस को कम कर सकते हैं कुछ कंपनसेशन वगैरह से, ठीक है। हम ऐसा तो बोल नहीं सकते हाँ भाई सुन अर्थक्वेक तू कल आइयो, ये ऐसा तो बोले हम फ्लड भाई तू कल आइयो, आज नहीं आना तेरे को, ऐसा बोल नहीं सकते ना, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते भैया। तो इसलिए रिस्क इज अनअवॉइडेबल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं वर्कर्स को तुम आज स्ट्राइक नहीं करोगे कल करना स्ट्राइक, ये भी नहीं हो सकता है, वो तो उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है, अनसर्टेन है वो, तो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट्स इट। सर फिर है डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस का जो साइज होगा, सर छोटा बिजनेस मतलब छोटे लेवल का बिजनेस, जितना छोटे लेवल का बिजनेस होगा उतना कम लॉस होगा, यानी कि रिस्क तो होगा उसमें भी, जितना छोटे लेवल का बिजनेस होगा रिस्क भी उतना कम होगा, रिस्क कम होगा लॉस भी कम होगा। लेकिन बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा नाम हो गया है आपका मार्केट के अंदर, तो आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो रिस्क ज्यादा हुआ, रिस्क ज्यादा हुआ तो लॉस भी ज्यादा होगा। इस बात का याद रखना कि भाई कम छोटे लेवल का बिजनेस, छोटे साइज का बिजनेस तो कम लॉस, बड़े साइज का बिजनेस तो ज्यादा रिस्क ज्यादा लॉस, दैट्स इट। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। अब आप लोगों ने फेमस सा डायलॉग सुना होगा, रिस्क उठा नाम बना, तो बिजनेस में यही होता है, रिस्क उठा प्रॉफिट कमा, दैट्स इट। इस पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ लॉस ही हो सकता है, अनसर्टेन है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है भैया, लॉस भी होता है तो भाई प्रॉफिट भी हो सकता है, अनसर्टेन है, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा सर प्रॉफिट, तो रिस्क उठा और प्रॉफिट कमा, दैट्स इट। समझ गए बात को, भूत नहीं आएंगे और आपको। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। सर बिजनेस का नेचर कैसा है, क्या आप डेली यूज में होने वाली चीजों में डील करते हैं या आप एक पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर फैशन की चीजों में डील करते हैं। अगर आप डेली यूज में आने वाले काम आने वाली चीजों में डील करते हैं तो आपको कोई लॉस ज्यादा मतलब रिस्क की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, यानी कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं होगा। लेकिन आप लोग अगर फैशन की चीजों में डील करते हैं, लाइक जीन्स वगैरह हो गई, इनमें डील करते हैं, तो भाई आपको लॉस होना ही होना है। सर कैसे? सर आप लोग जैसे डेली यूज की पहले बात कर रहे हो, आप लोग नमक बेचते हैं, ये नमक डेली यूज में होने वाली चीज है। सर क्या लोग कभी नमक खाना बंद करेंगे? नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, पानी, वाटर, बिस्लरी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह हैं, तो ये जो बिस्लरी की बोतलें बिकती हैं, तो क्या सर ये जो लोग हैं पानी पीना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, तो उनकी बोतलें बिकती रहेंगी। जो बर्तन वगैरह है, क्या सर वो बर्तन लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। इस समय तो क्या है सर, डेली यूज में होने वाली चीजें, तो सर इसमें कोई लॉस, इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन सर पहले की बात करते हैं, सर आप याद करो अपने ग्रैंडफादर की जनरेशन, जब वो धोती कुर्ता पहना करते थे, फिर आपके फादर की बारी आई, सर वो फिर पैंट शर्ट में पहुंच गए, फिर आप लोगों की जनरेशन आई, सर जींस और टी शर्ट में पहुंच गए। तो सर ये क्या हुआ, पहले कुछ और था, अब कुछ और फैशन था ना, पहले धोती कुर्ता फैशन था, फिर पैंट शर्ट फैशन में आए, फिर जीन्स और टी शर्ट फैशन में आ गए। सर क्या है ये, चेंज इन फैशन। फैशन में चेंज आने की वजह से भी लॉस होता है। यानी कि पहले एक बिजनेस था, वो पहले जब धोती कुर्ता का जमाना था, तो वो धोती कुर्ता बनाया करता था, अचानक से क्या पैंट शर्ट का जमाना आ गया, तो उसने जो धोती कुर्ता बनाए हुए थे वो तो लॉस हो गया ना, फिर तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, जब अचानक से पैंट शर्ट की फैशन में आ गए। तो ऐसे ही कोई पैंट शर्ट बनाता था, अब अचानक से जीन्स फैशन में आ गए, अब जो उसने पैंट शर्ट पहले से बना रखे हैं उस टाइम पर, वो तो कोई खरीदेगा नहीं। जिस टाइम पे चेंज आया है,
चेंज जैसे ही आता है वैसे ही क्या तो लॉस हो जाता है। तो ये भी क्या अनसर्टेन है, हमको नहीं पता कल को क्या होगा। ऐसे ही सर अब एक और नया फैशन आ चुका, बहुत टाइम हो गया उस फैशन को आए हुए, जैसे अब क्या हुआ फटी फटी जींसों का भी फैशन आ चुका है, ठीक है। तो सर ये भी क्या है, फैशन ही तो है। तो ये भी तो बिजनेस में पता था पहले से कि भाई कल को ऐसा चेंज भी आएगा। वो तो भाई नॉर्मल जींस से बनाता था, लेकिन जो जैसे चेंज आया तो नॉर्मल जींस भी उसकी बेकार हो गई। क्या हुआ सर इसका, उसको भी लॉस हुआ ना, ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल तो बिकती हैं वो भी, ठीक है। बट एक तरह से हम ये समझे कि हाँ सर ऐसा होता है, ठीक है। सर अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। सर 4 टाइप के होते हैं कॉजेस इसके, यानी कि बिजनेस रिस्क किस वजह से होते हैं, बिजनेस रिस्क होने के कारण क्या हैं। तो सर बिजनेस रिस्क क्यों होता है, सर इसके 4 कारण हैं यहाँ पर। सर 4 कारण में कौन कौन से हैं सर, नेचुरल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस और अदर कॉजेस। सर आप हमको नेचुरल कॉजेस समझाएं। तो बिल्कुल मैं कहूंगा अभी समझाते हैं आपको। देखो भाई नेचुरल कॉजेस क्या मतलब है इसका। सर आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस एरिया में, जिस ज्योग्राफिकल एरिया में, जिस कंट्री में कहीं भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने से मतलब है क्या आपको पता है कल को भूकंप आ जाएगा, नहीं पता ना आपको। तो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, आग जो नेचुरल फायर होती है वो लग गई, ठीक है। या फिर क्या हुआ कल को जो है चक्रवात आ गया, जैसे आपने अभी बहुत से चक्रवात सुने होंगे वेस्ट बंगाल और दूसरी जगहों पे भी आए थे, ठीक है। तो इन सब में क्या हुआ सर इससे क्या है, नेचुरल कॉजेज तो है, इनकी वजह से आपका लॉस हुआ ना। अर्थक्वेक आया, आप जहां बिजनेस कर रहे हैं धरती फट गई, आपका जो शॉप है वो बर्बाद हो गया, बिजनेस बर्बाद हो गया, गोडाउन बर्बाद हो गया। या फिर सर बाढ़ आया, आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीजें रखी हुई गोडाउन के अंदर, आप इलेक्ट्रॉनिक की चीजों में डील करते हैं, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक का चीज है वो बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से खराब हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो नेचुरल कॉजेज तो है, इनकी वजह से होने वाले लॉस, यानी कि नेचुरल कॉजेज की वजह से भी लॉस होते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन कॉजेज, सर आपके वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, जो लोग मिलकर प्रोडक्शन करते थे वो स्ट्राइक पर चले गए, या फिर जो लोग आपकी शॉप में हैं जो थिंग्स सेल करते हैं, सेल्समैन है तो सेल्समैन, ठीक है, तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए। उन्होंने बोला कि भैया हमको तो सैलरी बढ़ी हुई चाहिए, आप लोगों ने मना कर दिया, वो लोग स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। अब आपकी शॉप में कमी पड़ गई, लोग आपकी दुकान में आ रहे हैं, उतना ढंग से सामान बिक नहीं रहा है, लॉस हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं ह्यूमन कॉजेस, यानी कि ह्यूमन की वजह से होने वाले बिजनेस रिस्क में क्या मतलब है कि ह्यूमन कॉजेस आ गया इसका मतलब, ठीक है। तो सर फिर बात है इकोनॉमिक कॉजेस। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि सर डिमांड में चेंज होना, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, कंज्यूमर है, कंज्यूमर का मन इधर डोलता रहता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर आज ये सोच रहा है कल को कुछ और सोचेगा, हमको ये नहीं पता कंज्यूमर क्या चाहता है। अचानक से कंज्यूमर ने पहले टी पी था, वो कॉफी पीने लग गया, डिमांड चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया उसका। पहले कंज्यूमर पैंट शर्ट पहनता था, जीन्स टी शर्ट पहनने लग गया। तो सर क्या है ये, इकोनॉमिक ही तो है। इसकी वजह से क्या हुआ भाई, आपको डिमांड चेंज हुई, डिमांड में कमी आई, तो आप लोगों ने क्या करा, अपने प्राइस भी कम कर दिए, प्राइस कम कर दिए तो सर आपकी सेल्स लॉन्ग टर्म, आपको सेल ज्यादा करनी पड़ेगी प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यानी कि सिंपल सी बात है, आपने प्राइस कम किया तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। सिंपल सी बात है भाई, प्राइस कम करोगे तो कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस तो कम का हो गया होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सर इसकी वजह से क्या हुआ सर, ये भी क्या है इकोनॉमिक कॉजेस है, यानी कि डिमांड में चेंज हो गया, कंज्यूमर के फैशन में चेंज आ गया, टेस्ट में चेंज आ गया, ये सब क्या है इकोनॉमिक कॉजेस का ही पार्ट है। सर फिर बारी आती है अदर कॉजेस। इसमें कौन कौन से आएंगे, जितने भी टाइप के बच गए कॉजेस, लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब सर इसका मतलब है कि लाइक पहले कोई और पार्टी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, सेंटर में किसी और पार्टी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है। पहले उस पार्टी गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस को अलाउ कर रखा था, भाई आप हमारी कंट्री में बिजनेस करो, लेकिन पार्टी इलेक्शन हुए, पार्टी वहां पे चेंज होगी, सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुई, अब उसने बोला नहीं भैया हमको इस देश से खास दुश्मनी है, हम इस देश का गुड्स अपने कंट्री में नहीं बिकने देंगे, इस देश के ऐप को हम बैन कर देंगे। That's it। आप चाहे एक
एप्लीकेशन कंपनियां एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो आपको पता था भाई आपके एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करंट सिचुएशन यानी करंट केस की, जिसमें एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया, 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया। मैं यहाँ पे किसी कंट्री का नेम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो उसके एप्स को बैन कर दिया गया। ये भी क्या है सर, अदर कॉजेस में है कि पॉलिटिकल, पहले उस पार्टी, पहले किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने अलाउ कर दिया था भाई हाँ ठीक है चलेगा, ये ऐप चलेगा, कोई बात नहीं चलने दो। लेकिन पार्टी चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज होते ही क्या हुआ सर, ठोस एक्शन लिया गया इस बात पे लेकर और एप्स को बैन कर दिया गया। और साथ ही और भी चीजों में हम बैन करने में लगे पड़े, बहिष्कार बॉयकॉट करने में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो सर ये क्या है, अदर कॉजेस में आ गए तो सर कुछ ज्यादा हम भावनाओं में बह गए, ठीक है, कोई बात नहीं। सर इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के अलावा सर आपका जो प्लांट लगा हुआ है जिसमें प्रोडक्शन करते हैं सर, उसमें क्या हो मशीन में कुछ खराबी आ गई, मैकेनिकल कुछ दिक्कत आ गई, तो सर वो तो फिर काम तो बंद हो गया, एक दिन के लिए 2 दिन, जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक के लिए क्या हुआ, काम बंद हो गया। तो इसको बोलते हैं अदर कॉजेस में कि भाई कुछ भी हो सकता है, अदर कुछ जो कहीं नहीं आया उसको अदर कॉजेस में डाल दिया। That's it, ये थे हमारे 4 पॉइंट। आई होप आपको ये जो है बिजनेस रिस्क के कॉजेस समझ आए होंगे। भाई अगर समझ आए हैं तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको मोटिवेट भी करती है क्या सर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर दबाओ, क्योंकि आप लोगों को बिजनेस स्टडीज फ्री में इस चैनल पर देखने को मिलेंगी और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी और बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी। बाकी चैनलों पे क्या होता है, आपको छोटा छोटा कम शॉर्ट में बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप पूरी डिटेल में आपको स्टडी यहाँ पे मिलने वाली है अमित राय क्लासेस में। तो भाई अमित राय क्लासेस यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।